सो हिमिट्स वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वेल डिफाइंड डैन गॉड। और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो हमारा शिंजो होता है ना, वो यंग मास्टर तियानुआ के साथ फाइट करता है और इसी के साथ यहाँ पर जो शिंजो होता है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उससे फाइट को जीत जाता है। और अब आगे सोमेट्स इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखेंगे जो तियानुआ होता है ना, वो यहाँ पर शिंजो से कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल वेन है ना, वो यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। और वो कहने लग जाता है कि इसलिए अब मैं जा रहा हूँ और आगे से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसकी हार की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर हम शिशियान के फादर को देखें जो कि उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो शिशियान होती है वो यहाँ पर शेंजू के पीछे जाकर छुप जाती है। और यहाँ पर जो शेंजू होता है वो शिशियान से कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, अब हमें कोई भी एक दूसरे से अलहदा नहीं कर पाएगा। और अब वो भी यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। और यहाँ पर जो शेंजू होता है वो भी अपने फादर से कहने लग जाता है कि यहाँ पर चूंकि मेरी जो स्पिरिचुअल वेन है ना, वो एक्टिवेट हो चुकी है और इसलिए मुझे लगता है कि आपको अब कोई भी परेशान नहीं करेगा। और जिस पर उसका फादर कहने लग जाता है कि बच्चे, अगर हम पर एक बार उंगली उठ जाए ना, तो यहाँ पर हमें उसका जवाब देना ही पड़ता है। और वैसे भी आज से 3 दिन के बाद जो कंपटीशन होगा ना, उसी कंपटीशन में जो जीतेगा वो हमारी शेन फैमिली को आगे जाकर लीड करेगा। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम तियानुआ और उसके फादर को देखते हैं, जो कि तियानुआ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ तिल मिला रहा था। और वो कहने लग जाता है कि आखिर उस यूजलेस ट्रैश के पास पावर कहाँ से आ गई। और यहाँ पर जो शेन ही हैन होते हैं वो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी आपके पास याओ फैमिली का फुल सपोर्ट मौजूद है और मैं वैसे भी यहाँ पर याओ फैमिली को ही सपोर्ट करता हूँ। और चिंता मत कीजिए, ये जो पूरा का पूरा कैपिटल है ना, ये एक दिन आप ही के अंडर होगा। और वो यहाँ पर उसे एक स्टोन देते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर शेन फैमिली के साथ क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पर वो मन में हंसने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि शेंजो, अब तुम देखेगा ना जो कि तुमने आज किया है ना, इसलिए तुम सारी जिंदगी पछताते ही रहोगे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर शेंजो को देखते हैं, जो जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तो वो यहाँ पर सुइयाओ और बायू दोनों को ही ढूंढना शुरू कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे जो सुइयो और बायू होती है यहाँ पर स्पीड फॉर्म में आती है, जो कि काफी ज्यादा छोटी लग रही थी। और यहाँ पर जो शेंजो होता है उन दोनों से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर आप दोनों को हुआ क्या है। और यहाँ पर जो सुमिया होती है ना, वो कहने लग जाती है कि असल में जो ये तुम रिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर ये नहीं है, डिवाइन रिंग है और हमने यहाँ पर दोनों ने बस अपनी स्पिरिट को इसके साथ अटैच किया है और यहाँ पर हम दोनों इसके अंदर हैं। और इस वक्त यहाँ पर हम सोल के फॉर्म में है, ताकि यहाँ पर हमें कोई भी देख ना पाए। और चूंकि यहाँ पर तुमने हमारे डिवाइन वेन को ऑब्टेन किया है ना, इसलिए यहाँ पर तुम हमें देख पा रहे हो। और इसी के साथ यहाँ पर वो रिंग पहना देती है और वो कहती है कि इसे यहाँ पर अपने पास सेफली रखना। और तभी यहाँ पर जो शेंजो होता है ना, वो कहने लग जाते हैं क्या मैं भी इस यिन डिवाइन वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ। और यहाँ पर जो सुइया होती है ना, वो चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि नहीं, कभी ऐसा सोचना भी मत, यहाँ पर जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है ना, वो काफी ज्यादा कम है और एक मॉर्टल मार्शल के 3rd स्टेज की कल्टीवेटर के स्टेज के साथ यहाँ पर तुम इसके अंदर कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर शेंजो जैसे ही सुनता है ना कि जिसकी कल्टीवेशन लेवल है वो ऑलरेडी ही मॉर्टल वर्ल्ड के मार्शल रियलम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो सुइया होती है बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास एक डिवाइन वेन मौजूद है और इसे यहाँ पर बर्बाद होने मत दो और यहाँ पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। और हाँ, तुम हमारे दरमियान जो वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, उसे यहाँ पर भूलना मत। और आज से यहाँ पर हम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सके और यहाँ पर हमने तुम्हें डिवाइन वेन दिया है और बदले में यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करके हमारी कल्टीवेशन को यहाँ पर रिकवर करवाने में मदद करनी होगी। और यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन को हमें यहाँ पर हर हालत में रिकवर करना होगा। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर आखिर में आप मदद कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो बायू होती है ना, वो बताने लग जाती है कि हमें यहाँ पर बस हमारे यहाँ पर निर्वाणा रेलम तक के पहुंचने का इंतजार है। और यहाँ पर जो शेंजो होता है ना, वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम लोग कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो। और यहाँ पर जो सुइया होती है ना, वो कहने लग जाती है कि यहाँ पर हम तुम्हें 4 सिंबल डिवाइन आर्ट को सिखाएंगे और ये जो आर्ट है ना, यहाँ पर ये मेरी टेक्निक है जो कि अजोर ड्रैगन की मदद से किया जाता है। तो वो यहाँ पर उसे समझाना शुरू कर देती है और वो कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी सुप्रीम यांग डिवाइन वेन को एक गाइड के तौर पर यूज करना है और यहाँ पर जिसके जरिए से तुम हेवन और अर्थ की जो वुड स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे भी यहाँ पर समन कर पाओगे। और ये कहते साथ यहाँ पर जो सुमिया होती है ना, वो यहाँ पर शेंजू को ट्रेन करती है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर जो शेंजू होता है ना, वो यहाँ पर समन नहीं कर पाता। और यहाँ पर जो सुइयो होती है ना, वो शेंजू को बताने लग जाती है कि यहाँ पर तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पर जो अवेकनिंग है ना, वो काफी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। और यहाँ पर अब तुम्हें पता लगाना है कि यहाँ पर तुम इतनी चीजों को भी फॉलो करने के बावजूद भी यहाँ पर कामयाब क्यों नहीं हुए। और ये कहते साथ यहाँ पर ये दोनों होती है ना, वो चली जाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमें शेंजू के फादर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी लॉयल सर्वेंट से कहने लग जाता है कि इस कंपटीशन के दौरान अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी हो जाता है ना, तो तुम यहाँ पर शेंजू को लेकर इस जगह से काफी ज्यादा दूर निकल जाना और यहाँ पर उसे कभी भी शेन ही एन के हाथों में पड़ने मत देना। और यहाँ पर जो ये बंदा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मास्टर शेनफ्री, हम यहाँ पर यंग मास्टर शेंजू को कुछ भी नहीं होने देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखें कि 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जो शेंजू होता है ना, वो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहा था
यहाँ पर जो जोर ड्रैगन की पावर है ना काफी ज्यादा लेवल्स तक इंक्रीज हो चुकी है। और ये चीज यहाँ पर जो सुइया और बायु होते हैं ना वो भी दोनों देख रही थी और वो यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाती है। यहाँ पर जो बायु होती है ना वो भी कहने लग जाती है कि यहाँ पर जो इसकी कल्टीवेशन को सरपास करने की स्पीड है ना वो यहाँ पर हमसे भी ज्यादा है। और यहाँ पर हम जैसे शुरुआती दौर में कल्टीवेशन किया करते थे यहाँ पर हमारी स्पीड भी इसकी जितनी नहीं थी। और फिर यहाँ पर बायु कहने लग जाती है लेकिन यहाँ पर मुझे फिर भी डर है कि यहाँ पर हमें फिर भी ढूंढ लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो सुमिया होती है ना वो कहने लग जाती है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें इसी लड़के पर भरोसा रखना होगा और यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये हमारे डिवाइन वेन्स के जरिए से खुद को और हमें जरूर बचा लेगा। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब यहाँ पर शन फैमिली का कंपटीशन होने वाला है। और यहाँ पर जो एल्डर होते हैं ना यहाँ पर तमाम लोगों को इस कंपटीशन के बारे में आगाह कर देते हैं और यहाँ पर जो इसका नतीजा निकलने वाला है ना उसके बारे में सभी लोगों को आगाह कर देते हैं। और यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं ना यहाँ पर शियांजू के फादर यानी शेनफी को भी कह देते हैं कि यहाँ पर जबकि तुम्हारे बेटे के पास अब स्पिरिचुअल वेन मौजूद है इसलिए तुम भी अब इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो। और यहाँ पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं और तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर बताने लग जाते हैं कि जो भी बैटल अरीना में सबसे ज्यादा देर तक टिका रहेगा वही अगला लीडर बनेगा। और यहाँ पर जो शिशियान का फादर होता है ना वो सिर्फ दोबारा से समझाना शुरू कर देता है कि जो शियांजू है ना वो भले ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन उसका जो यहाँ पर बेटा है ना वो सबसे ज्यादा बड़ी एडवांटेज है और वो यहाँ पर शन ही है इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोगों के खिलाफ यहाँ पर अकेला एक ही शियांजू का फादर है और ये तो यहाँ पर सरासर ही नाइंसाफी है। और यहाँ पर जो शियांजू होता है ना वो भी अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो उसका फादर होता है ना वो कहने लग जाता है कि इस वक्त हमारा वक्त हमारे खिलाफ है और यहाँ पर चूंकि मैं करंट लीडर हूँ इसलिए मैं यहाँ पर पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ पर हम देखें हैं कि वो मैदान में भी उतर जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले जो शेन होंग ही है वो यहाँ पर सबसे पहले आता है और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि अभी भी वक्त यहाँ पर तुम सिलेंडर कर दो क्योंकि यहाँ पर जो मेरा भाई है ना वो यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस क्लैन में रहने के लिए कुछ थोड़ी सी जगह फराहम कर देगा। और यहाँ पर ये कहते साथ ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो उसके स्वॉर्ड टेक्निक ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी और यहाँ पर जो शेनफी होता है ना वो काफी ज्यादा इजीली इसके तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा था। और यहाँ पर जो सुमिया होती है ना शियांजू से कहने लग जाती है कि यहाँ पर जो तुम्हारा फादर है ना वो एक 6 लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहा है और यहाँ पर जो तुम्हारा फादर है ना वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन यहाँ पर एक ही साथ 2 बंदों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो होंग ही होता है ना यहाँ पर शेनफी पे काफी ज्यादा स्लैश अटैक्स करता है और यहाँ पर जिसे देखकर जो शियांजू होता है ना काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर जो शियांजू का फादर होता है ना वो अपनी यहाँ पर हिजरा टाइगर टेक्निक को अपीयर करता है जो कि यहाँ पर उसके स्लैश अटैक को काउंटर करता है और यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल और एक अनलिश करता है ना यहाँ पर जो ये होंग ही होता है ना वो पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो शेनफी होता है ना यहाँ पर पीछे से आकर उससे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो बचा कुचा काम होता है उसकी टाइगर की टेल कर देती है और वो यहाँ पर उसे दूर पटक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका भाई होता है ना यहाँ पर उसे इशारा करता है और यहाँ पर जो उसके पास वो डिमोनिक स्टोन मौजूद था वो यहाँ पर शियांजू के फादर की तरफ रो कर देता है। और यहाँ पर हम देखें जो स्टोन होता है काफी ज्यादा पावरफुल वेपन की तरह एक धारदार चीज की तरह यहाँ पर येनफे के पेट के आर पार हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी बैटल अरीना में आकर उस बंदे से कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और यहाँ पर हम शन ही इनको देखते हैं जो कि मैदान में आते साथ ही सभी लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करने लग जाता है और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं इसे खुद ही सजा दूंगा। और वो यहाँ पर अपने भाई के पास जाकर अच्छा बनने का नाटक करता है लेकिन यहाँ पर वो रूथलेसली अपने भाई की ही स्पिरिचुअल वेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो यहाँ पर सभी के सामने अच्छा बन जाता है। और वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ भले ही मेरा भाई ही वो क्यों ना हो। और यहाँ पर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए उसे यहाँ पर सजा भी दे दी है और यहाँ पर कंपटीशन को आगे शुरू किया जाए। और यहाँ पर हम शियांजू को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि यहाँ पर जो मेरा फादर है ना वो यहाँ पर ऑलरेडी ही काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शन ही एन होता है ना वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम बहाने बनाना बंद करो। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा जो फादर है ना अगर वो सिलेंडर कर देना तो यहाँ पर मैं उससे फाइट करूंगा भी नहीं। और यहाँ पर जिसे सुनकर शियांजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन जो उसका फादर होता है ना वो यहाँ पर उसे समझाते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा फादर छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स थे तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर पीछे हटने वाला। और यहाँ पर जो शेनफेई होता है ना वो आगे बढ़ने लग जाता है और अपने लॉयल सर्वेंट से कहता है कि यहाँ से मेरे बेटे को दूर ले जाओ और जिस पर वो भी उसे दूर ले जाने लगता है। और तभी यहाँ पर जो शेनफेई होता है ना वो फील करता है कि यहाँ पर वो पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और तभी यहाँ पर शन ही एन से कहने लग जाता है कि चूंकि यहाँ पर हम अब आमने सामने मौजूद हैं तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मेरी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और इसी के साथ यहाँ पर अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करता है जिसे देखते साथ यहाँ पर जो शन ही एन होता है ना काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो शेनफेई होता है ना अगले ही पल काफी ज्यादा बुरी तरीके से वीक पड़ने लग जाता है और यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी गैदर नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर बार बार कोशिश करने की वजह से उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है। यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कुछ डार्क पैटर्न बन जाते हैं और यहाँ पर वो बेहोश होकर नीचे की तरफ
तरफ गिर जाता है और यहाँ पर ये देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पर जो शेंजू होते हैं वो ये देखते साथ ही दौड़ते हुए अपने फादर के पास आता है और उसे देखकर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो यहाँ पर रोने लग जाता है। और यहाँ पर जो शेन ही एन होता है वो बेशर्मों की तरह हंसने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि चूंकि यहाँ पर जो शेन फी है ना वो फाइट नहीं कर सकता तो यहाँ पर आप विनर का नाम अनाउंस कर सकते हैं। और जिस पर वो जैसे ही अनाउंस करने वाला था और तभी यहाँ पर हम शेंजू को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि रुकिए, अभी यहाँ पर मैच खत्म नहीं हुआ। और जिसके बाद अपने फादर के लॉयल सर्वेंट से कहने लग जाता है कि आप प्लीज यहाँ पर मेरे फादर को दूर ले जाओ और मैं यहाँ पर अपने बाप की जगह पर खुद लड़ूंगा। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं ना यहाँ पर उसे रोकते हैं कि यहाँ पर तुम इसके मैच के नहीं हो और यहाँ पर तुम अपनी जान को फालतू में ही ना खतरे में डालो। और तभी यहाँ पर जो शेन ही एन जो कि चाहता ही था यहाँ पर अपने बाप और बेटे को हटाना, वो कहने लग जाता है कि ग्रैंड एल्डर यहाँ पर वो चाहता ही है फाइट करना तो यहाँ पर आप उसे करने दीजिए। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो यहाँ पर मान जाते हैं और वो शेन ही एन से साफ साफ कह देते हैं कि यहाँ पर इसकी जान को कुछ भी हुआ ना तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और यहाँ पर जो ई हैन होता है वो कहने लग जाता है एक मामूली सा मॉर्टल मार्शल के 3rd स्टेज का कल्टीवेटर और जिससे कि यहाँ पर अपनी औकात का पता ही नहीं, यहाँ पर मैं उसे उसकी जगह याद दिलाऊंगा। और यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उस तमाम जगहों को आइस से फ्रीज कर देता है और बहुत सारे आइस स्लैशेस के जरिए से शेंजू के ऊपर अटैक कर देता है और वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तमाम अटैक्स को डॉज करते हुए शेन ही एन के करीब जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो शेन ही एन होता है ना यहाँ पर अपनी आइस के जरिए से शील्ड को क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी अटैक उसे नहीं लग पाता। और यहाँ पर जो शेंजू होता है वो हर तरफ से अटैक करता है लेकिन जो ये शील्ड थी ना यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर रही थी। और तभी यहाँ पर जोर ड्रैगन क्लॉ को यूज करते हुए उस पर अटैक करता है और जिसके जरिए से यहाँ पर वो उसकी शील्ड को भी तोड़ देता है और जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज है। और यहाँ पर जो शेन ही एन होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम्हारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और ये कहते साथ ही अपने आइस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरी की पूरी जगह होती है ना वो आइस में फ्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े आइस स्लैशेस होते हैं ना वो जमीन से निकल कर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ पर जो शेंजू होता है वो सभी से डॉज करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक आइस बॉल के जरिए से भी शेंजू के ऊपर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेंजू होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर उसे देखकर शिशियान को भी काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। यहाँ पर ये शेन ही एन होता है ना वो रुकता नहीं और वो यहाँ पर बड़े बड़े आइस नीडल्स को बनाकर चारों तरफ से ही यहाँ पर शेंजू को घेरता है और इसी के साथ यहाँ पर अपने एक आइस नीडल को अपने हाथ में लेते हुए उसके सीने में यहाँ पर उतार देता है। और यहाँ पर जो बाकी के नीडल्स होते हैं यहाँ पर शेंजू की पीठ में जाकर धंस जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। और यहाँ पर जो शेन ही एन होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे जैसे एक बदतमीज लड़का जो कि अपने एल्डर्स और अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना ही नहीं जानता सिर्फ तो यहाँ पर जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेरहमी के साथ बहुत सारे आइस नीडल्स को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है। और यहाँ पर शिशियान को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और यहाँ पर उसकी तरफ दौड़ कर जाने की कोशिश करती है और जिस पर शिशियान का जो फादर होता है वो यहाँ पर उसे रोकते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर हम इस पर कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर ये उनके फैमिली मैटर है। और यहाँ पर जो सुई और बायू होते हैं वो भी ये सब नजारा देख रहे थे और उन्हें भी यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है। और यहाँ पर जो यी हैन होता है वो एक आखिरी निडल को बनाकर सीधा उसी की तरफ थ्रो करने वाला था और जिसे देखकर यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं शेन ही एन यहाँ पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर उस निडल को शेंजू की तरफ बढ़ा देता है और उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसका काम तमाम हो चुका होगा। और यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों को फेर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा दर्दनाक नजारा किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। और यहाँ पर जो शेन ही एन होता है काफी ज्यादा बेशर्मी के साथ ग्रैंड एल्डर से कहने लग जाता है कि यहाँ पर आप अनाउंस कर सकते हैं यहाँ पर जो विनर है वो कौन है। तभी यहाँ पर जो शेंजू होता है उसे भी यहाँ पर होश आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि नहीं, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। और तभी यहाँ पर जो सुमिया होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो शेंजू से कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो, यहाँ पर इसने मेरे फादर को गलत तरीके से हराया है और यहाँ पर इनकी वजह से उनकी जान भी खतरे में आ चुकी है और यहाँ पर मैं आखिर पीछे कैसे हट सकता हूँ। और तभी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर के जरिए तमाम क्रिस्टल्स को यहाँ पर बर्न कर देता है और इसे देखते साथ यहाँ पर जो यी हैन होता है वापस से उस पर अटैक करने लग जाता है और इस बार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स के जरिए से उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ते हुए अपनी दोनों स्प्रेन्स की ताकत को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर हम एक डिवाइन ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पर तमाम की तमाम आइस ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए शेन ही एन की तरफ बढ़ रहा था और वो यहाँ पर उसे घम्मा कर एक पंच दबदबा कर जड़ता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा दूर खिसका चला जाता है और उसके मुंह से यहाँ पर खून भी निकलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पर अपने आइस पाइथन को क्रिएट करके शेंजू को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार पड़वाता है। और यहाँ पर जो शेंजू की फिजिकल कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और यहाँ पर जो सुमिया होती है वो कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम अपनी करंट स्टेज के साथ इसे कभी भी नहीं हरा सकते। और जिस पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं जब तक इसे ट्राई ना कर लूँ यहाँ पर मैं हार कैसे मान सकता हूँ। और तभी यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन की टेक्निक का वापस से यूज करता है लेकिन यहाँ
पर कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन लिन है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो यहाँ पर अपने पाइथन के जरिए से शेंजू को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पर जो सुमिया होती है ना, काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ये सब नजारा देख रही थी और वो कहने लग जाती है कि हमें यहाँ पर किस चीज का इंतजार है। और यहाँ पर जी हैन जो होता है ना, शेंजू को उसके गले से पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर जो शेंजू होता है ना, उसके मुंह पर थूकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जिसकी वजह से यहाँ पर उसे पटक पटक मारता है और यहाँ तक कि उसके पाम के अंदर वो आइस नीडल को भी घुसा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शेंजू को काफी ज्यादा पेन होता है। और यहाँ पर ये देखकर सुमिया उसे रहा नहीं जाता और वो यहाँ पर अपनी बहन बायू से कहने लग जाती है कि सिस्टर, यहाँ पर हम अब से आप तो इस लड़के की बॉडी की देखभाल करेंगी। और जिस पर बायू कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम आखिर क्या प्लान कर रही हो। और तभी यहाँ पर जो जी है ना, उसने बहुत बड़े आइस बॉल को शेंजू की तरफ थ्रो कर दिया था और जो कि उसकी बॉडी से हिट हो जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर शेंजू इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद तो जीत जाता। और यहाँ पर जो शीशियान होते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा उदास थी और उसे यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने शेंजू कितनी ज्यादा बुरी हालत है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजू की बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में फ्लेम पावर बाहर निकलती है और उसी के साथ यहाँ पर उसके नीचे एक ऐसा फॉर्मेशन जो कि यांग डिवाइन एनर्जी के साथ बना है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लाइट रिलीज होती है, यहाँ पर कोई भी अपनी आंखों को खुली नहीं रख पा रहा था। और यहाँ पर हम शेंजू को देखते हैं कि बॉडी यहाँ पर हवा में फ्लोट करती है और यहाँ पर खुद को एक अलग ही कॉन्शियसनेस में पाता है। और यहाँ पर जो सुमिया होती है ना, हवा में फ्लोट करते हुए उसके सामने आती है और यहाँ पर आते साथ ही सीधा उसे हग कर लेती है। और यहाँ पर जैसे ही उसको किस करने वाली होती है, यहाँ पर उसकी सोल पावर होती है वो शेंजू के साथ मर्ज हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो यहाँ पर उन्हें होल्ड नहीं कर पाता और वो यहाँ पर जैसे ही उनको रिलीज करता है और यहाँ पर जो उसका लुक होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से फ्लेम से कवर होती है। और यहाँ पर जो उसके हेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा देखने में कूल लग रहे थे। और यहाँ पर जो टेरिफाइंग एनर्जी उसने रिलीज की थी ना, यहाँ पर जो जी हैन होता है वो भी काफी ज्यादा दूर छिटक जाता है और वो यहाँ पर हैरानी के साथ सिर्फ और सिर्फ शेंजू की तरफ ही देखे जा रहा था। और जिसके बाद हम यहाँ पर शेंजू को देखते हैं जिसकी यहाँ पर हवा में बॉडी लोड कर रही थी और वो यहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और जिसके अंदर फुल किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे मेट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।